नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। इस विशेष पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम बात करेंगे एनडीटीवी को दिए प्रधानमंत्री के इंटरव्यू की। एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया ने प्रधानमंत्री मोदी का जो इंटरव्यू लिया वो भारत के भविष्य को लेकर कई दूरगामी दृष्टियां देता है, खासकर भारत के आर्थिक और नीतिगत विकास की रफ्तार और निरंतरता को लेकर इसमें कई विचारणीय मुद्दे रहे। इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने बात की राजनीति पर, अर्थनीति पर और कूटनीति पर। एक नजर डाल लेते हैं बेरोजगारी और युवाओं के मसले पर प्रधानमंत्री मोदी का क्या कहना है, और साथ ही उन्हें कई मुद्दों पर बातचीत की, उस पर भी हम बात करेंगे। विपक्ष की बेरोजगारी की जो बातें हैं उसमें कोई मुद्दा, कोई सच्चाई नजर नहीं आती जी। मैं मानता हूं कि परिवारवादी पार्टियों का इस देश के युवा में क्या बदलाव आया है उनको कुछ समझ नहीं है। अब जैसे स्टार्टअप 2014 के पहले कुछ सैकड़ों स्टार्टअप थे जी, आज 1.25 लाख स्टार्टअप है और एक स्टार्टअप यानी 5 साल ब्राइट नौजवानों को काम देता है। आज 100 यूनिकॉर्न्स है जी। 100 यूनिकॉर्न मतलब करीब 8 लाख करोड़ रुपया का कारोबार। ये वो लोग हैं 20, 22, 25 साल के हैं जी, बेटे बेटियां हैं हमारे। और टियर 2 टियर गेमिंग फील्ड आप देख लेना जी, पूरी दुनिया में गेमिंग की दुनिया में भारत बहुत बड़ा लीड कर रहा है। ये सारे 20-22 साल के बच्चे करने वाले हैं जी, आप मान के चलिए जी। उसे क्रिएटिव इकोनॉमी, एंटरटेनमेंट इकोनॉमी में से अब क्रिएटिव इकोनॉमी की तरफ हम मुड़ करें। मैं पक्का मानता हूँ जी, हम ग्लोबल मार्केट को, हमारे क्रिएटर्स जो हैं, क्रिएटिव एक्टिविटी करने वाले हैं, वो मार्केट को शेयर कर लेंगे। यानी ग्रीन जॉब बहुत बड़ा अवसर बन रहा है। हम ग्रीन हाइड्रोजन पर दुनिया का, अब एविएशन सेक्टर, हमारे देश में करीब 70 एयरपोर्ट थे, आज करीब 150 एयरपोर्ट हो गए हैं। हमारे देश में कुल हवाई जहाज, मेरा अंदाज है कोई प्राइवेट और सरकारी 600-700 है। 1000 नए हवाई जहाज का ऑर्डर है। बिल्कुल, कितने प्रकार के लोगों को रोजगार मिलेगा, कोई कल्पना कर सकता है कैसे? आपने जो डिजिटल क्रांति भारत में देख रहे हैं, शायद मैं समझता हूं गरीब को एम्पावरमेंट का एक सबसे बड़ा साधन ये डिजिटल रिवॉल्यूशन है। असमानता कम करने में डिजिटल रिवॉल्यूशन बहुत बड़ी मदद करेगा। मैं समझता हूं कि एआई, आज दुनिया ये मानती थी, मानना शुरू की है कि एआई में भारत पूरी दुनिया को लीड करेगा। बिल्कुल, और हमारे पास उस प्रकार के टैलेंट, हमारे यूथ है, वो बहुत कुछ कर सकता है। दूसरा, भारत के पास विविधताएं बहुत है, हमारे डेटा की ताकत बहुत है जी। दूसरा, आपने देखा होगा कि मैं अभी कंटेंट क्रिएटर्स को मिला था, गेमिंग वालों को मिला था। उन्होंने एक बात मुझे बड़े आश्चर्यजनक कही। मैंने कहा भाई ये क्या कारण है इतना ये फैल रहा है? बोले साहब डेटा बहुत सस्ता है। बोले दुनिया में डेटा इतना महंगा है। बोले मैं दुनिया की गेमिंग कंपटीशन में जाता हूं तो इतना महंगा पड़ता है। भारत में जब बाहर के लोग आते हैं उनको हंसते, अरे इतने में मैं, उसके कारण भारत में एक नया क्षेत्र खुल रहा है। और हमारे साथ चर्चा के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय सिंह जो कि कंसल्टिंग एडिटर हैं IANS, और साथ में डॉक्टर अमन चुग जो कि अर्थशास्त्री हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर अमन चुग, पहले आपसे समझना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री का आपने बयान सुना, एनडीटीवी से खास बातचीत में उन्होंने तमाम पहलुओं पर रोशनी डाली। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का पीएम ने जिक्र किया, कहा कि बेरोजगारी आधी रह गई है। विपक्ष को हम देख रहे हैं चुनाव में भी उसको एक बड़ा मुद्दा उसने बनाया है और ये दावा कर रहा है विपक्ष 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। इस मुद्दे को मैनिफेस्टो में भी जगह देते हैं। आप इसे किस तरह से देखते हैं? नमस्कार है जी, जय हिंद है। देखिए, हमें ये समझना, बड़ा क्लियरली समझना पड़ेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट डेफिनेटली हाफ डाउन भी हुआ है और साथ में जो एंटरप्रेन्योरशिप जो मॉडल है वो काफी लीप्स एंड बाउंड से ग्रो कर रहा है। एंड सिर्फ मैं एंटरप्रेन्योरशिप की बात नहीं करूंगा, मैं साथ में ये भी कहूंगा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिवन, जो हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर पिछले 10 साल में जो 16% पे गिर गया था यूपीए गवर्नमेंट के दौरान, वो आज 30% ऑफ एक तरह से कंट्रीब्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड अगर ये कैपेक्स जो है इंक्रीज कर रहा है, जिसके कारण डिजिटाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी,
ऐसी कई तरह की अडेप्टेबिलिटी हो रही है जहां पे कई तरह के डिजिटल बेस्ड व्यवसाय पैदा हो रहे हैं, कई तरह के वर्क फ्रॉम होम व्यवसाय पैदा हो रहे हैं, कई तरह के एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल्स पैदा हो रहे हैं, कई तरह के आजकल आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन जो डिजिटल मार्केटिंग है उसके लिए कई तरह के एंटरप्रेन्योर मॉडल बन गए हैं, कई एप्स बन रही हैं, कई कोडिंग वाले लोग पैदा हो रहे हैं। यानी कि ना सिर्फ डिजिटाइजेशन साइड पे बट कई तरह के कैपेक्स जो हम हर रोज देख रहे हैं चेंजेस होते हुए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे एयरपोर्ट है, चाहे कई जगह, वहां पे हर जगह एम्प्लॉयबिलिटी तो बढ़ ही रही है ना। एंड साथ में इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर था जो एक जमाने में 10 से 12% पे था, वो आज के डेट में ऑलमोस्ट हाफ पे पहुंच गया है। तो रियल जीडीपी ग्रोथ हो रही है, तो इफेक्टिवली यानी कि रियल जीडीपी ग्रोथ भी है, एम्प्लॉयबिलिटी भी है, साथ में एक तरह से डाइवर्सिफिकेशन भी है, एंटरप्रेन्योरशिप के साथ साथ हम एक तरह से एम्प्लॉयबिलिटी के पर्सपेक्टिव से भी हम ग्रो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल हम प्रॉस्पेरिटी की तरफ ही हैं। जी संजय जी, यहाँ पर आपने भी सुना प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष को युवाओं में बदलाव की समझ नहीं है, कई स्टार्टअप का वो जिक्र कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जो कह रहे थे वो बात बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप उसको इस नजरिए से देखते हैं कि रोजगार और नौकरी, ये दोनों में थोड़ा सा एक फाइन डिस्टिंक्शन है, और बहुत सारे लोग जो इस पे बात करते हैं वो इसको सिर्फ सरकारी नौकरी के नजरिए से देखते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हो, स्टार्टअप के सेक्टर में हो, स्पेस के सेक्टर में हो, बाकी किसी भी सेक्टर में अगर डेवलपमेंट हो रहा है, या मान लीजिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ही ले लीजिए जिसमें तमाम तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आए हैं, तो वहाँ की पढ़ाई के लिए या वहाँ काम के सृजन के लिए, मतलब इतने लोग तो आफ्टर ऑल उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तभी ये रोजगार का सृजन हो रहा है। दूसरा है वो डेटा, जो आपका पीपीएफ का, ईपीएफ का डेटा है, उसके साथ में बाकी जो जितने तरह की योजनाएं चल रही हैं उसमें रोजगार का सृजन हो रहा है। समस्या जाकर के एक दो तरह पे है, एक उस चीज को समझने की और दूसरे पॉलिटिकल रेटरिक की। तो अगर प्रधानमंत्री जो कह रहे थे, उन्होंने काफी आपके इंटरव्यू में उन्होंने काफी डिटेल्स में उस चीज को उन्होंने समझाया है। पॉलिटिकल रेटरिक का पार्ट अगर आप डिस्पैशनेटली इस चीज को देखें तो आपको वो साफ साफ फर्क पहले में 2014 में और अब में एक फर्क नजर आ जाता है। उसको अगर आप मैं दूसरे तरीके से कहूं, जो पॉलिटिकल नैरेटिव में चलता है, किसी समय राहुल गांधी ने कहीं कहा कि आपकी लाइफ क्या 2004 में थी और 2014 में थी, कौन सी बेहतर है, या 14 में और 24 में? तो उससे भी आपको एक जवाब निकल करके आता है। मतलब ये सवाल कोई स्वयं से भी या कहीं भी कोई पूछ सकता है। तीसरी चीज ये होती है कि जब अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है, जब मान लीजिए हम 11 नंबर की इकॉनमी से 4 नंबर की, 5 नंबर की इकॉनमी हो गए और तीसरे नंबर की इकॉनमी की तरफ जब हम अग्रसर हो रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पे अर्थव्यवस्था का जो विस्तार है, उसमें उछाल है, वो इकॉनमी जो रिफ्लेक्ट होती है, वो जब तक काम का सृजन नहीं होगा, रोजगार का सृजन नहीं होगा, तब तक ये आपको बुआंसी दिख नहीं सकती थी। जी जी डॉक्टर अमन, यहाँ पर क्योंकि डिजिटल क्रांति का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, यहाँ इसके दो पहलू हैं। सरकार कह रही है कि डेटा सस्ता हुआ है तो काफी फायदा पहुंचा है खासकर युवा पीढ़ी को। विपक्ष कहता है डेटा सस्ता हुआ है तो उनमें भटकाव आया है, वो रील्स देखने बनाने में उलझा हुआ है। आप इस पूरे मैटर को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जैसे प्रधानमंत्री जी ने जिक्र भी किया कि जो नंबर ऑफ स्टार्टअप्स थे, अगर हम देखें उस जमाने में, आज से 10 साल पहले 350 थे, टू बी वेरी प्रिसाइज ऑन द फिगर, एंड आज के डेट में अंदाजन 1,17,000 के करीब। इनमें से कई ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो चाहे गेमिंग साइड पे हैं, चाहे डिजिटाइजेशन साइड पे हैं, चाहे टेक्नोलॉजी साइड पे हैं। यहाँ पे इनमें से कई ऐसे भी हैं जो स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स बन गए। अब पॉइंट ये है, अगर हम ये देखें कि जो आज के जो युवा हैं जो भटक रहे हैं, देखो भटकने वाले युवा हर जमाने में रहे, वो तो हर कैटेगरी के एक पोर्शन डेफिनेटली इनहेरेंट वे में हर इकोनॉमी में हर जमाने में रहे। मगर आज के डेट में अगर आप युवाओं से बात करें, जिस तरीके से वो अवेयर हैं इन टर्म्स ऑफ डिजिटाइजेशन साइड पे, मार्केट साइड पे, इकोनॉमिक टर्मोइल जो वर्ल्ड में चल रहा है उसके तहत अपने करियर पाथ को लेके जिस तरीके से सिंक है, आज के डेट में हमारे और आपके बच्चे एक तरह से 8वीं 9वीं क्लास में कॉशियस हैं रिगार्डिंग मनी सेविंग, मनी को कैसे मैं मल्टीप्लाई करूं, चाहे वो मार्केट्स है, चाहे वो डिजिटाइजेशन है, चाहे वो ऑनलाइन मार्केटिंग है, चाहे वो एक तरह से बिग डाटा एनालिटिक्स की तरफ जा रहा है। आज के डेट में हम आने वाले 2-3 सालों में हो सकता है क्वांटम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे। तो ये तो सब कहने की बात है कि हमारे जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं उखड़ गए। और मेरा ये मानना है, मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दे रहा हूं, ये जो मार्केट्स या जो डिजिटाइजेशन है एक तरह से चस्का है, और इस यंग उम्र में बच्चे को चस्का अगर ऐसी जगह मिल जाए
तो जो गलत चस्के में पड़ता था वहां पे वो फंसेगा नहीं। ऑब्वियसली यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और हमारा एक तरह से उनकी तरफ एक कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कि हम उनको लॉजिकली एजुकेट करें कि इस चस्के को कैसे वो अपने व्यवसाय के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है एज अ सीनियर सिटीजन। एनडीटीवी को दिए खास इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने निस्वार्थ भाव से काम किया, इसलिए उनकी सरकार की नीतियां दमदार होती हैं। पीएम ने यह भी बताया कि कैसे देश भर की यात्रा ने उनके व्यक्तित्व और काम करने के तरीके को बदल दिया। शायद हिंदुस्तान के 90% से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट ऐसे होंगे जहां मैंने रात्रि मुकाम किया है। मेरे ये राजनीतिक जीवन के पहले की बात है। और दूसरा, बिना रिजर्वेशन को ट्रेन में घुमा हूं मैं। जनरल बोगी में खड़े खड़े होकर के ट्रैवलिंग किया है, पैदल ट्रैवलिंग, ट्रक में बैठ करके ट्रैवलिंग किया है। तो जमीनी दुनिया है, उसी से मैं जुड़ा भी हूं और उसी से मैंने निकला हूं। और वो अनुभव बहुत बड़ा होता है जी, बहुत काम आता है। दूसरा, हमारे देश में जितने प्रधानमंत्री आए हैं वो दिल्ली के गलियारों से ही ज्यादातर निकले हैं। बहुत कम प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने राज्य के अंदर सरकारों में काम किया हो। जिन्होंने किया, बहुत कम समय के लिए किया और बहुत कम लोगों के मौका। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो लंबे समय तक एक प्रगतिशील राज्य का मुख्यमंत्री रह के आया हूं। तो जन आकांक्षाओं से मैं परिचित था। जन आकांक्षाओं और सरकार के बीच कॉन्फ्लिक्ट कहाँ होता है, कमियां क्या होती है, मैं राज्य में मेरा अनुभव था। तो मेरे पास एक अनुभव का एक बहुत बड़ा खजाना है। दूसरा, मैं एक जीवन भर अपने आप को विद्यार्थी मानता हूं। तो मैं एकेडमिक वर्ल्ड से सीखने का प्रयास करता हूं, वो क्या सोचते हैं। मैं जो ब्यूरोक्रेटिक एक्सपीरियंस की जो दुनिया है उनको समझने का चाहता हूं। मैं कंसर्न लोग जो, जैसे आजकल मैं बजट बनाता हूं, तो बजट के बाद मानो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे जुड़े लोगों का मैं वर्कशॉप करता हूं। किसान है तो किसान का वर्कशॉप करता हूं, तो उससे नए आइडियाज आते हैं। तो बजट के पहले भी करता हूं, बजट के बाद भी करता हूं। इस बजट में उपयोग नहीं कर पाता हूं तो अगले बजट में उसका उपयोग करता हूं। हमारे साथ दो खास मेहमान संजय जी और डॉक्टर अमन हमारे साथ बने हुए हैं। प्रधानमंत्री ने जो बातें कही उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर संजय जी, प्रधानमंत्री ने कहा कि यात्राओं से उनका अनुभव बढ़ा है और राज्य के वो सीएम भी रहे हैं, जन आकांक्षाओं से वाकिफ है, जबकि सरकार पर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो जमीनी हकीकत, जन भावनाओं से वाकिफ नहीं है। जीएसटी और महंगाई की बात विपक्ष करता है। सबसे पहले उन्होंने जो मुख्यमंत्री होने की बात कही, हमारे देश में दो ऐसे प्रधानमंत्री और हुए जो कुछ समय प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, एस डी देवेगौड़ा और वीपी सिंह। लेकिन उनका प्रधानमंत्री जिन कारणों, जिन परिस्थितियों में बने, वो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के तौर पे ज्यादा था बनिस्बत कि कोई व्यक्ति एक तैयारी करके पार्टी उसको चुने, अपना नेतृत्व दे कि आप हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनिए। और वहाँ की कंडीशंस जो थी, उस कंडीशंस में मोदी ने जिस तरह से गुजरात का एक मॉडल स्थापित किया, या उनसे बहुत सारी चीजें आज भी वो अपने पब्लिक रैलीज में या बहुत सारे समय में जो बातें कहते हैं। मैं भी गुजरात काफी ट्रैवल किया है मैंने भी। वो चीजें जो हैं आपको एक अनुभव इस तरह का देती हैं कि स्टेट्स की प्रॉब्लम क्या होती है। दूसरी चीज जो वो देश भर घूमने की बात कर रहे हैं, उसमें उनका दो पहलू है। एक, जिस समय वो स्वयंभू घूमते थे, दूसरा संघ के कार्यकर्ता के रूप में, और तीसरा बीजेपी में जो उनको जिम्मेवारी दी गई थी। एक बात सही है कि जहां जहां वो गए और जो उनका कार्यक्षेत्र हुआ है जिस तरह का, वहां के लोग आज उस चीज की तारीफ करते हैं। तो वो आपको बिल्कुल अनुभव देता है। संजय जी, यहाँ थोड़ी वक्त की कमी है, डॉक्टर अमन को भी इसमें शामिल करते हैं। डॉक्टर अमन, आपका टेक बहुत ही संक्षेप में। सिंपल है, उनका एक्सपीरियंस के कारण आप सिंपल क्लियर लफ्जों में समझिए। इन्फ्लेशन 4% से 12% गई यूपीए गवर्नमेंट में, 12% से वापस 5% आई। ग्रॉस नेट परफॉर्मिंग एसेट्स एक तरह से 16% चला गया यूपीए गवर्नमेंट में, वो 16% से वापस 8% पे लेकर आए।
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एक जमाने में एक तरह से 18 महीने के थे वाजपेयी सरकार में, वो 6 महीने के रह गए, जो कि आज के डेट में फिर दोबारा 18 महीने तक ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। ये सारी चीजें जमीनी हकीकत के कारण ही है, बिकॉज उनका जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो सीएम के तौर पे रहा वही उन्होंने इंप्लीमेंट किया। एंड मेरे को लगता है कि एक तरह से जैसे फिस्कल डेफिसिट हम एक तरह से बैलेंस्ड हैं, हमारी बोरोइंग्स जो गवर्नमेंट की हैं बोरोइंग्स हैं बैलेंस्ड हैं, तो मेरे को लगता है ये सारी चीजें उनका एक्सपीरियंस जो सीएम एज अ स्टेट पे रहे, उन्होंने वही चीज को एक तरह से देश में लागू करने की कोशिश करी। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमन आपका और संजय जी आपका हमसे इस पर चर्चा करने के लिए।